नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी अपडेट के साथ। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस के विधायकों ने पंचायत चुनाव में हुई गड़बड़ी और वोट चोरी का आरोप लगाते हुए सदन में विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेसी नेताओं ने विधानसभा परिसर के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और अंदर भी जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के सीनियर अधिकारियों को हटाने की मांग भी की गई है। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया है। विपक्ष ने नियम 310 के तहत इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की और सरकार से तुरंत बहस कराने पर अड़ा रहा। विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। कानून व्यवस्था पर विपक्ष का प्रदर्शन बदस्तूर आज भी जारी है। नियम 310 के तहत चर्चा कराने की मांग की जा रही है। सरकार से बहस कराने पर विपक्ष अड़ा हुआ है। तो विधानसभा की कार्यवाही लगातार जारी है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम विपक्षी जो विधायक हैं वो वेल में आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और गुस्सा किस बात का है वो भी समझ लीजिए। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों के दौरान जो तमाम सदस्य थे उनकी अपहरण को लेकर के मामला है, उनके अपहरण की शिकायत को लेकर के मामला है कि आखिरकार उनके आरोपियों को क्यों नहीं पकड़ा गया। इस पर बहस होनी चाहिए। और लगातार कांग्रेसी इस बात पर अड़े हुए हैं कि वोट चोरी किया जा रहा है, चुनाव चोरी किया जा रहा है। फिर चाहे वो छोटे स्तर का चुनाव हो या फिर बड़े स्तर का चुनाव हो, चुनाव चोरी हो रहा है। तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आपको नजर आएगा सभी कांग्रेसी नेता इसमें आपको नजर आएंगे। देखिए भुवन कापड़ी, यशपाल आर्या देखिए आपको नजर आएंगे। भुवन कापड़ी, यशपाल आर्या, प्रीतम सिंह, सभी ग्रीन कलर की जैकेट में पीछे आप यशपाल आर्या को देख पाएंगे। नेता प्रतिपक्ष भी इस प्रदर्शन का हिस्सा रहे हैं। ग्राउंड पर भी जिस दौरान धरना प्रदर्शन हो रहा था उस दौरान विपक्षियों ने पुरजोर तरीके से मुखरता से अपनी बात को सामने रखा और जांच की बात कही है। और अब विधानसभा में भी कार्यवाही के दौरान चर्चा की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि नियम 310 के तहत चर्चा करवाई जाए। करोड़ों जनता का करोड़ों रुपया गड़ा खर्च मत करिए। अध्यक्ष जी, यहाँ पे भी चर्चा होगी, कानून व्यवस्था भी चर्चा कराई। अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहते हैं, नहीं मिलेगा। आज आदेश चौहान जी का जन्मदिन है, आपका संरक्षण अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण हम चाहते हैं। अपने सदस्यों की बात आप सुने। आप इस निरंकुश सरकार पर लगाम लगाइए अध्यक्ष जी, निरंकुश कानून व्यवस्था पर लगाम लगाइए अध्यक्ष जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण हम चाहते हैं। अध्यक्ष जी, कल आप आपदा पर भी चर्चा कराइए। कमाई को बर्बाद मत करिए अध्यक्ष जी। इस बीच देखिए सदन की जो कार्यवाही है वो भी चल रही है और तमाम विधायक विपक्ष दल के वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण, जहां पर विधानसभा की कार्यवाही जारी है मानसून सत्र की, उसके दूसरे दिन भी विपक्षियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। कल भी सुमित रुद्रेश काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में थे और आज भी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सौरभ बहुगुणा। गुस्से में लगातार तमाम जो विधायक हैं वो वेल में उतर आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं।
आज आप पहली करिए, आप कटघरे में लाके खड़ा करिए यहाँ पे, आज माफी मांगी वो सबसे। मैं आपके रुकिया थे आपसे निवेदन है, आप कठोर निर्णय लीजिए स्पीड से। अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश की जनता आपको देख रही है। अध्यक्ष जी, इस निरंकुश सरकार और निरंकुश कानून व्यवस्था पर आप लगाम लगाइए। अध्यक्ष जी, आपकी पीठ की तरफ पूरे प्रदेश की जनता की नजर है। पूरे प्रदेश की जनता आपकी तरफ निगाहें लगाए देख रही है कि इस लचर कानून व्यवस्था और इस भ्रष्ट सरकार पे आप जरूर लगाम लगाएंगे। अध्यक्ष जी, हमारा आपसे निवेदन है, आप कल आपदा पर भी चर्चा कराइए, कानून व्यवस्था पर भी चर्चा कराइए। आपको नहीं, हमारे अनुसूचित जातियों का कल्याण के अंतर्गत आपको झांसी की रानी का रूप देना पड़ेगा। आपको पीठ से निर्णय लेने होंगे। अध्यक्ष जी, चर्चा अध्यक्ष जी, आप चर्चा कराइए। अध्यक्ष जी, प्रदेश आपकी तरफ देख रहा है, इस निरंकुश और भ्रष्टाचारी सरकार दिखा रहे हैं कानून व्यवस्था पर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। उन तमाम 5 सदस्यों के अपहरण को लेकर के चर्चा की मांग की जा रही है। हालांकि मामला पंचायत चुनावों का था, लेकिन इस दौरान कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे को चुनाव चोरी से जोड़ दिया है और सीधे तौर पर कह रही कि चर्चा इस मामले पर होनी चाहिए। लगभग आप देखेंगे तो केंद्र में, दिल्ली में संसद की कार्यवाही और विधानसभा की कार्यवाही उत्तराखंड के अंदर, दोनों की स्थिति लगभग सेम। चुनाव, वोट चोरी, इस तरह की गूंज आपको यहां पर भी नजर आएगी। विपक्ष लगातार पीठासीन विधानसभा की अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण से यही अपील करते हुए कि पीठ की तरफ संपूर्ण प्रदेश बहुत ही उम्मीदों के साथ देख रहा है और आपकी तरफ हम जिस उम्मीद के साथ में देख रहे हैं, आपको वो उम्मीद पूरी करनी चाहिए। नियम 310 के तहत चर्चा की मांग तमाम विपक्षी विधायकों की तरफ से की गई है। विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सरकार कई सारे विधेयक पटल पर रखना चाहती है, उन पर चर्चा करनी चाहती है, उनको पारित करवाना चाहती है, लेकिन जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, कल भी विपक्ष के जो तमाम विधायक हैं, जिनमें फिर चाहे प्रीतम सिंह हो, यशपाल आर्या हो या फिर सुमित्र देश, ये बड़े चेहरे हैं, सभी ने जमकर के प्रदर्शन किया और आप देख भी सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से कागजों के गोले फेंके जा रहे हैं, कागजों को फाड़ कर फेंका जा रहा है और मांग सिर्फ एक की जा रही है कि चर्चा होनी चाहिए। और यहाँ पर नियम का उल्लेख भी तमाम विधायकों की तरफ से किया गया है। तमाम विधायक कह रहे हैं कि नियम 310 के तहत चर्चा होनी चाहिए। माननीय धर्मस्य मंत्री कानून व्यवस्था पे चर्चा हो, माननीय अध्यक्ष जी, चर्चा हो, माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए, माननीय अध्यक्ष जी। उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम जी, प्रदेश के भविष्य का माननीय सवाल अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए, माननीय अध्यक्ष जी। वाले गुंडे घूम रहे अध्यक्ष जी, प्रदेश में माननीय अध्यक्ष जी, कौन लेगा अध्यक्ष गुंडागर्दी हो रही है, माननीय अध्यक्ष जी, खुलेआम हजार बंदों को घूम रहे हैं, जहाँ पर नेता प्रतिपक्ष के साथ बदतमीजी की जाए, भद्रता की जाए, माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ विधायकों के कपड़े फाड़े जाए, उनके साथ मारपीट की जाए, हम आपसे निवेदन करते हैं अध्यक्ष जी, आप महिलाओं को पूरा चलाइए अध्यक्ष जी। किया जाए, माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए, माननीय अध्यक्ष जी, आपको संरक्षण चाहिए, माननीय अध्यक्ष जी, धर्मस्य जहाँ पर नेता प्रतिपक्ष विधायक सेफ नहीं है, माननीय अध्यक्ष जी, वहाँ पर आम जन आज कहाँ सेफ होगा, माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए, माननीय अध्यक्ष जी। उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर
अधिनियम 1930 माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए माननीय अध्यक्ष जी, आप हमारी गार्जियन है माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए। बिगड़ती कानून व्यवस्था में चर्चा चाहते हैं माननीय अध्यक्ष जी। 1939 संशोधन विधेयक माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नों कृपया हाँ कहें। जो माननीय इसके विरोध में कृपया नहीं कहें, हाँ की संख्या देखिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए माननीय अध्यक्ष जी। मत संख्या 22 माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, प्रस्ताव करता माननीय हूं अध्यक्ष जी, आज पूरा प्रदेश देख रहा है माननीय अध्यक्ष जी, बिगड़ती कानून व्यवस्था पर आपका माननीय अध्यक्ष जी, किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें चर्चा चाहिए माननीय अध्यक्ष जी। प्रश्न है कि यह है कि उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता एवं विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन परिषद संशोधित विधायक 2025 पर विचार किया जो मान्य नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो मान्य सदस्य के विरोध में कृपया नहीं कहे, हाँ की संख्या अधिकता प्रस्ताव स्वीकृत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एवं खंडित प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के नहीं चलेगी, जो मान्य नहीं सदस्य के चलेगी। पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो मान्य सदस्य के विरोध में नहीं कहे, हाँ की संख्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खंड 2 खंड 7 एवं खंडित प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मत संख्या 23 माननीय धर्मस्व मंत्री जी 23। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तराखंड धर्म स्वतंत्र माननीय एवं अध्यक्ष जी, आपका विधि संरक्षण चाहिए विरुद्ध माननीय अध्यक्ष जी। निषेध संशोधन विधेयक माननीय 2025 को अध्यक्ष पारित जी, किया जाए। आज राज्य प्रश्न ये है कि की उत्तराखंड कानून धर्म व्यवस्था पूरी स्वतंत्रता तरीके से एवं ध्वस्त हो चुकी विधि है। विरुद्ध धर्म परिवर्तन राज्य सरकार मुर्दाबाद, 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 राज्य सरकार मुर्दाबाद, माननीय अध्यक्ष जी, मत माननीय संख्या अध्यक्ष जी, 24 राज्य सरकार मुर्दाबाद, राज्य सरकार होश में आओ। और इससे बड़ा क्या सबूत है? सहवास वाली ये सरकार, हम प्रशासन के सहवास वाली ये सरकार, प्रतिपक्ष पर हाथ उठाया गया माननीय अध्यक्ष जी। माफिया गुंडों की सरकार। मारपीट की गई, उनके कपड़े फाड़े गए माननीय अध्यक्ष जी, आपका प्रश्न ये है कि माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए। से निर्देश दीजिए। जी, आप हमारी गार्जियन है माननीय अध्यक्ष जी। नहीं कहे, हाँ की संख्या अधिकता प्रस्ताव स्वीकृत खंडशः विचार। प्रश्न ये है कि खंड 2 से खंड नहीं 3 चलेगी, नहीं चलेगी। इस विधेयक के अंग माने जाए जो मान्य सदस्य के पक्ष में कृपया नहीं हाँ कहे, चलेगी, जो नहीं मान्य सदस्य के चलेगी। विरोध में कृपया नहीं कहे, हाँ की संख्या अधिकता प्रस्ताव स्वीकृत अतः खंड 2 से खंड 3 एवं खंड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग बन गए। मत संख्या 25 अरे सहवास वाली ये सरकार, माननीय अध्यक्ष जी, आप सहवास वाली ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संशोधन विधेयक लिव इन रिलेशनशिप वाली ये सरकार। प्रश्न यह है कि प्रश्न यह है कि उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय वोटों की चोरी करने वाली ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राज्य सरकार मुर्दाबाद, राज्य सरकार होश में आओ। क्या 26 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तराखंड साक्षी संरक्षण निरसन विधेयक 2025 पर विचार किया जाए। प्रश्न यह है कि उत्तराखंड साक्षी संरक्षण निरसन विधेयक 2025 को विचार किया जाए जो मान्य सदस्य के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो मान्य सदस्य के विरोध में कृपया नहीं कहें, हाँ की संख्या अधिक है अतः प्रस्ताव स्वीकृत खंडशः विचार। प्रश्न यह है कि खंड 2 से खंड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाए जो मान्य सदस्य के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो मान्य सदस्य के विरोध में कृपया नहीं कहें, हाँ की संख्या अधिक है अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अतः खंड 2 एवं खंड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग बन गए। मत संख्या 27 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तराखंड साक्षी संरक्षण निरसन विधेयक 2025 पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि उत्तराखंड साक्षी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। को पारित किया जाए। माननीय सदस्य के नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खूब जो माननीय सदस्य चलेगी, के विरोध खूब में कृपया चलेगी, नहीं कहें, नहीं हाँ की चलेगी, नहीं चलेगी। खूब चलेगी, खूब मत संख्या चलेगी। हाँ, 28 गुंडाई तो चलेगी तुम्हारी। 28 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रस्ताव करता हूं कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 अध्यक्षा जी, आपकी अनुज्ञा से ये प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। गुंडे पुलिस वाली ये सरकार। कि शिक्षा उत्तराखंड विधेयक अल्पसंख्यक शिक्षा 225 की धारा विधेयक 14 को माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए, पीठ से निर्देश दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, पीठ से निर्देश दीजिए। एसएसपी डीएम को बर्खास्त करिए नैनीताल जिले के। माननीय सदस्य के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में चर्चा, चर्चा, बोल दिया उन्होंने। चर्चा, 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 और शीर्षक इस चर्चा, चर्चा। तो वहीं अगली खबर भी गैरसैंण से ही है, जहां पर सीएम धामी ने विपक्षी नेताओं से फोन पर बातचीत करते हुए सत्र स्थगित होने के बाद भी विपक्षी विधायक धरने पर बैठे रहे, उनसे बातचीत करी है। विपक्षी विधायक सीएम धामी
से इस दौरान धरना समाप्त करने की जो बात है उस पर एक कम्युनिकेशन हुआ है। सीएम धामी ने धरना समाप्त करने की अपील करी है विपक्षी विधायकों से। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या से फोन पर बातचीत हुई है। कांग्रेस एमएलए प्रीतम सिंह से भी फोन पर बातचीत हुई है। जो मांगे हैं उचित कार्रवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं, ये सीएम कह रहे हैं। दोनों नेताओं से धरना समाप्त करने की मांग की गई। धरना समाप्त करने की मांग विधायकों से की गई है और कहा गया है कि आप अपने आवास पर लौट जाइए। तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं। तमाम विधायक विधानसभा में ही रजाई गद्दा बिस्तर लेकर सो गए और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ी सैंड यानी कि गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान तैनात सुरक्षा कर्मियों से आज सुबह मुलाकात करी है। तो वहीं वहां पर तैनात पुलिसकर्मियों के रहने खाने और जरूरी सुविधाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा, कठिन मौसम और दुर्गम इलाके होने के बावजूद सुरक्षा कर्मी पूरी निष्ठा और साहस के साथ अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने इसे सभी के लिए प्रेरणादायक बताया। मुख्यमंत्री धामी ने धराली जैसी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तैनात पुलिसकर्मियों की सेवा भावना और मेहनत की खास तौर पर तारीफ करी है। उन्होंने कहा कि ऐसे समर्पण से पुलिस बल की छवि और कार्यक्षमता को एक नई पहचान मिली है। बड़ी अपडेट सामने आ रही है। रुड़की में एआईएमआईएम के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष ने आपत्ति जाहिर की है। धामी सरकार के फैसले का विरोध जताया है। मदरसा बोर्ड भंग करने को लेकर के यह आपत्ति जाहिर की गई है। यह फैसला एक समुदाय के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। नैयर काज़मी ने कहा है, मुस्लिम बच्चों को कई सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। नैयर काज़मी, डॉक्टर नैयर काज़मी साफ तौर पर ये कहते नजर आए कि मुस्लिम बच्चों को कई सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। धामी सरकार के फैसले का विरोध जताया है। बड़ी अपडेट साझा कर रहे हैं आपके साथ। देखिए, सरकार जो धामी सरकार है उत्तराखंड के अंदर, उसका शुरू से एजेंडा यही रहा है कि एक सॉफ्ट टारगेट उन्होंने मुसलमान को रखा है। और जब भी उनकी कुछ नाकामियाँ होती हैं, चाहे वो प्रदेश लेवल पर जो भी आपदा के मामले में हो या कानूनी लेवल पर जो जिस तरह की आज हमारे यहाँ उत्तराखंड में जो वारदात हो रही हैं, उन सब चीज़ों को छुपाने के लिए वो एक सॉफ्ट टारगेट मुसलमान को करके कभी मदरसे के नाम पर, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, कभी 3 तलाक के नाम पर, वो सब चीज़ें गुमराह करने के लिए लोगों को मुद्दे से हटाने के लिए किया जा रहा है। जहाँ तक नुकसान का ताल्लुक है, नुकसान तो ज़रूर, एक गरीब बच्चे जो मदरसों में पढ़ते थे उन्हें खाना भी मिल जाता था मिड डे मील के ज़रिए से, वो उनका बंद कर दिया जाएगा। बच्चों की तालीम से उन्हें महरूम कर दिया जाएगा। उनको अब तालीम नहीं मिल पाएगी जिस तरह से तालीम वो हासिल कर रहे थे। वो तमाम चीज़ें आने वाला देश के भविष्य को, प्रदेश के भविष्य को अंधकार में बनाने। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रजनीश दीक्षित ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हमारे साथ में संवाददाता सहयोगी, उनका रुख करेंगे। रजनीश, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के एक तरफ कल समून काज़मी का बयान सामने आया था, उन्होंने स्वागत किया था इस तमाम जो न्याय लिया गया है, फैसला लिया गया है इसका, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर विरोध भी देखने को मिल रहा है। जी पूजा, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब इसको कैबिनेट पर रखा था कि मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया जाएगा, और उसके बाद अल्पसंख्यक को समाज की बात होती है, इसमें सभी धर्मों को तरजीह दी जाएगी और उन सभी धर्मों के, चाहे वो बुद्ध हो, ईसाई हो, उनके बच्चों को एक नया बोर्ड बनाया गया मदरसा बोर्ड खत्म करके, जिससे उन सबको पढ़ाई करने का, उनकी रिप्रेजेंटेशन का एक मौका मिले। तो इसके बाद से ही इस मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई थी, जिसके बाद कल जो मानसून सत्र हुआ गैरसैंण में विधानसभा का, तो इसमें इसको टेबल किया गया। टोटल 9 प्रस्ताव रखे गए थे, सदन में विधेयक रखे गए थे। इसमें ये भी था कि मदरसा बोर्ड खत्म करके एक शिक्षा का एक ऐसा, इस फैसले को लेकर रजनीश, इस फैसले को लेकर के क्या आपने और भी तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करी है? ऐसा तो नहीं किसी एक व्यक्ति की ये राय है, कहीं ये राय सामूहिक तौर पर नजर आ रही है क्या, जिस पर सरकार को विचार करना चाहिए?
जैसे पूजा मैं आपको बताऊं, मामले पर जब कई लोगों से बात हुई, चाहे सुरक्षा बोर्ड की चेयरमैन भी क्यों ना हो अजय नौमान कासमी, तो उन्होंने इसका स्वागत किया और उन्होंने कहा कि ये धामी सरकार का ऐतिहासिक फैसला है। क्योंकि जब बात करते हैं शिक्षा की, तो इसके अधिकार सभी का है। तो अगर जो अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, चाहे वो सिख धर्म के हों, ईसाई धर्म के हों, जो भी अन्य अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनके बच्चों को भी अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिससे सभी की कब्जी दी जाए, सभी को शिक्षा का लाभ मिलेगा, तो उन्होंने स्वागत किया। अब एक और जहाँ ओवैसी की पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं, इन्होंने विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि धामी सरकार विकास के मुद्दों पर ध्यान हटाने को लेकर इस तरीके का विपक्ष हो रही है। तो इनका विरोध के साथ साथ कई अन्य हैं जो अपनी धार्मिक दुकानें चलाते हैं, मौलाना, वो भी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो आम जन है, जो आम जन से प्रभावित होते हैं, उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि जब शिक्षा की बात है, जब अल्पसंख्यकों की बात हो रही है, तो इसमें सभी अल्पसंख्यकों को तरजीह दी जा रही है। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। देहरादून में नगर निगम का सख्त एक्शन देखने को मिला है। लावारिस कुत्तों को लेकर सख्त एक्शन है। एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर लेकर जाएंगे कुत्ते। कंट्रोल सेंटर में कुत्तों का टीकाकरण होगा। लावारिस कुत्तों को खिलाने वालों पर भी जुर्माना लगेगा। 1000 से 2000 रुपए तक का चालान किया जाएगा। खूंखार कुत्तों के लिए नसबंदी अनिवार्य होगी। जल्द ही टोल फ्री नंबर जारी होगा। देखिए, अभी इसमें जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, निश्चित तौर पे हम भी जो हमारे ऐसे कुत्ते जहाँ भी शिकायत आती है कि कुत्तों के द्वारा उनका जो व्यवहार है बड़ा आक्रामक हो गया है, ऐसे उन जानवरों को उठा के और कुछ समय हम अपने पास रखते हैं और उनके व्यवहार देखा जाता है कि व्यवहार उनका बदल रहा है या वैसा ही है। अगर इनका व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, ज़्यादा आक्रामक है, तो फिर उनके लिए उस हिसाब से हमारी व्यवस्था है, वरना उनको फिर दोबारा उनकी गली में जाके छोड़ दिया जाता है। उत्तराखंड प्राइम में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच बेहद जरूरी है।